Assalamu alaikum dear students. Today's lecture is about the inductance of toroid. We have already studied the inductance of a solenoid. Now we cover the topic of inductance of toroid. उसके लिए सबसे पहले हमें टोराइड को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बेसिकली टोराइड क्या है. टोराइड इज hollow circular ring on which large number of turns of wire are closely wound. Here is the hollow ring on which large number of turns of coil are closely wound. ये जो शो करवाई हुई है ये क्या है, एक वायर जो है उसको वाउंड किया हुआ है. सो इट इज़ बेसिकली इन द सर्कुलर शेप एंड टोराइड इज नेम बेस्ड ऑन द टोरस मीन डोनट शेप. सो बेसिकली टोराइड को हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें लार्ज इंडक्टेंस रिक्वायर्ड होती है किसी भी सर्किट में, तो हम टोराइड को यूज़ करते हैं. सो कंसीडर अ टोराइड हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स. So the rectangular cross-sectional view in the plane of paper with dimensions are shown. So we have to find the inductance of toroid. Inductance, as we know, inductance is equal to L. L is equal to N phi over I. Last lecture में हम ये expression पढ़कर आए हैं, where N phi is the flux linkage. सो हमें पता है कि जब फ्लक्स जो है किसी भी कॉइल में सर्किट में कब प्रोड्यूस होगा, जब सर्किट में करंट फ्लो करेगा. सो बेसिकली सबसे पहले इस टोराइड में जो है वो करंट ये शो करवाया हुआ है, करंट फ्लो इन द टोराइड. जब टोराइड में करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और दैट मैग्नेटिक फील्ड इज लिंक टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर. सो दिस विल प्रोड्यूस magnetic flux. So we have to calculate the magnetic flux first of all and then find the inductance of toroid. So as we know, magnetic field for the toroid is given by B is equal to mu naught Ni over 2 pi r. ये हम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेशन फॉर द टोराइड इज गिवन एज B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni ओवर 2 pi r. तो सबसे पहले कंसीडर एन एलिमेंट्री स्ट्रिप ऑफ विड्थ dr एंड हाइट h. हेयर वी सीन. सबसे पहले इस पूरे टोराइड की जो इंडक्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए इसको एक स्मॉल एलिमेंट में जो है वो उसको लिया है, और उसकी जो है विड्थ जो है हमने dr और चूज़ किया, और हाइट जो है वो h. यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करती चलूँ, ए और बी यहाँ पर क्या है. बेसिकली ए जो है वो ये कह लें कि ए जो है, जो वायर जो है टोराइड के ऊपर बाउंड की हुई है, उसका जो है उसके रेडियस को हम ए से शो करवा रहे हैं, जबकि बी जो है वो टोराइड का अपना रेडियस है, क्योंकि टोराइड भी सर्कुलर फॉर्म में है एंड द वायर डैट वाउंड ऑन द कॉइल वो भी सर्कुलर फॉर्म में है. तो दोनों के हम रेडियस को ए एंड बी से शो करवा रहे हैं. ए इज़ द रेडियस ऑफ द वायर डैट वाउंड ऑन द टोराइड, that wound on that circular ring, where B is the radius of toroid. That is, for example, that is toroid in the circular form. Here is the radius of toroid. So the area of that strip will be dA is equal to hdr. So magnetic flux will become d phi is equal to B dot dA. So magnetic flux around the whole toroid will be phi is equal to B dot integration B dot dA. So phi हमें इंडक्टेंस निकालनी है, तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स को जो है वो पहले ड्राइव करेंगे, उसको जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे. एज वी नो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन इज़ आउटवर्ड एंड वेक्टर एरिया इज़ आल्सो directed outward. So the angle so the direction of both magnetic field and vector area is parallel. The angle between both vector B and vector area A is 0. So phi will be equal to B dot dA into cos 0. Cos 0 is equal to 1. So phi is equal to integration B dot dA. So now we put the value of BA, where B is the magnetic field due to a toroid. So we put the value here, and dA is the area of strip
Here we see dA is equal to H dot dr. So we put the value of, so phi is equal to mu naught ni into h over 2 pi. और हमने यहाँ पर लिमिट भी लगाई है. बेसिकली स्मॉल रेडियस क्या है a और मैक्सिमम लार्ज रेडियस क्या है b. सो हेयर वी पुट द लिमिट a टू b इंटू डी आर ओवर आर. हमने सारा जो कांस्टेंट था म्यू नॉट इज़ द परमिबिलिटी, एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, एच इज़ द हाइट और 2 पाई ये सब क्या है कांस्टेंट है. तो हमने इसको बाहर निकाल लिया और बाकी को हम सॉल्व करेंगे. सो वैल्यू a से b इंटू डी आर ओवर आर. सो वी नो डैट डी, अगर कोई किसी भी नंबर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, तो फार्मूला विल बी नेचुरल लॉग एंड लिमिट्स इज a to b. So we apply the limits natural log b to a here. So now the expression will become mu naught ni h over 2 pi natural log b minus natural log a. So according to natural log formula, natural log m minus natural log n is equal to natural log m over n. So it will become natural log b over a. So as we know, we have to calculate first of all flux, magnetic flux, and then we got flux linkage. And formula of flux linkage is so easy, that is n phi. So we put the value of phi and multiply with n, so expression will become this expression, flux linkage. So now we easily calculate inductance. So L is equal to n phi over I. So n phi की value हमने put की divided by I, and I will be cut. So we got the whole expression L is equal to mu naught n square h over 2 pi into natural log b over a. So where mu naught is the permeability of free space and its value is 4 pi 10 per is minus 7 Henry per meter. Here L basically depends upon the geometric factor and the square of the number of turns. Here geometric factors b over a and square of the number of turns n. So that is the expression of the inductance of toroid. Thank you.